उसमें से एक मेंबर ऐसा है जो एड्रेस स्टोर कर रहा है खुद का मतलब अपने ही डेटा टाइप का। इसीलिए इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। So self-referential structure is the one which is pointing to itself or which is having a member pointing to itself. ठीक है, यहाँ पे दो मेंबर है और उसमें से एक मेंबर ऐसा है जो खुद को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि इसका ये पॉइंटर टाइप है और टाइप भी इसी का है, स्ट्रक्चर नोड का ही है। सो दिस इज द मेंबर विच इज पॉइंटिंग टू द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। तो लिंक लिस्ट बनाने के लिए हमें एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, क्योंकि हर एक नोड अपने अगले नोड का एड्रेस स्टोर करता है। तो दोनों सेम टाइप के हैं, सो इट कम्स आउट टू बी अ कॉल्स आउट टू बी अ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को बनाते समय हम दो वेरिएबल पहले से बना लेते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल बना लेते हैं स्टार्ट और एक वेरिएबल बना लेते हैं लास्ट, क्योंकि इन दोनों नोड्स के हमें नाम देने होते हैं, अदरवाइज बीच वाले नोड्स के कोई नेम्स नहीं होते हैं। ठीक है, जब हम पहली नोड बनाते हैं तो उसको स्टार्ट नोड नाम देते हैं, और जब हम आखिरी नोड बनाते हैं तो उसको हम लास्ट नेम देते हैं। तो ये दोनों हमें पहले से बनाने पड़ेंगे। नाउ द थिंग इज कि अगर मैं सिर्फ स्टार्ट और लास्ट सिंपल वेरिएबल बना लूं, तो वो सिंपल वेरिएबल बनाऊंगी तो वो स्टैटिक हो जाएगा। स्टैटिक मतलब फिक्स हो जाएगा। मैं अगर उसको एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में भेजूंगी तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, स्टैटिक जब वेरिएबल होता है तो क्या होता है, आप एक वेरिएबल को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में भेजते हो, यानी कि कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू जब आप करते हो तो वैल्यूज में चेंज नहीं आता। लेकिन लिंक लिस्ट में मैं चाहती हूँ कि अगर मैं एक जगह पे चेंज करूँ तो इसमें क्या होगा, लिंक लिस्ट में हम बहुत सारे फंक्शन बनाएंगे। एक फंक्शन बनाएंगे क्रिएट करने के लिए, एक फंक्शन बनाएंगे डिलीट करने के लिए, एक फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट करने के लिए, एक बनाएंगे ट्रैवर्स करने के लिए। तो अलग अलग फंक्शन बनाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि एक फंक्शन में अगर मैं कोई चेंज करूँ, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन में मैं डिलीट करूँ, ठीक है, तो इसका असर दूसरे फंक्शन पे पड़े। मतलब ऐसा है कि नोड अगर डिलीट हो गया है तो वो सबके लिए डिलीट हो गया। ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन में तो डिलीट कर दिया लेकिन दूसरे फंक्शन को ये बात पता ही नहीं है, ठीक है, कि नोड डिलीट हो गया। या एक फंक्शन में मैंने नया नोड ऐड किया है लेकिन दूसरे फंक्शन को तो पता ही नहीं है कि नया नोड ऐड हुआ। तो ऐसा करने के लिए मुझे सब कुछ क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर क्यों, क्योंकि पॉइंटर कर दूंगी तो क्या होगा, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, दो ही चीज होती है, एक कॉल बाय वैल्यू होता है, कॉल बाय रेफरेंस होता है। अगर मैं नॉर्मल वेरिएबल रखती हूँ तो वो कॉल बाय वैल्यू होगा, और अगर मैं पॉइंटर के थ्रू करती हूँ, अगर मैं हर चीज पॉइंटर के थ्रू करती हूँ तो वो हो जाता है कॉल बाय रेफरेंस। तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर चीज परमानेंट रहे, ठीक है, एक बार चेंज करने पे वो परमानेंट चेंज हो जाए, तो मुझे कॉल बाय रेफरेंस यूज करना होगा। और कॉल बाय रेफरेंस यूज करने के लिए मुझे हर नोड जो भी मैं बनाऊंगी, जैसे मैं स्टार्ट बनाऊंगी, मैं लास्ट बनाऊंगी, सभी का टाइप क्या होगा, पॉइंटर, ताकि वो एक जगह पे चेंज करने पे हर जगह पे वो रिफ्लेक्ट हो, यानी कि कॉल बाय रेफरेंस। सो इसीलिए मैंने दो नोड बनाए हैं, एक स्टार्ट और एक लास्ट, लेकिन दोनों का टाइप मैंने क्या रखा है, पॉइंटर। तो स्टार्ट एंड स्टार लास्ट, मैंने दो नोड बना लिए। ठीक है, दो नोड मतलब स्ट्रक्चर नोड के ही दो वेरिएबल बना लिए, लेकिन दोनों वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर इसीलिए क्या, ताकि ये ओवरऑल जो भी मैं इसमें चेंजेस करूं ये हर जगह विजिबल हो। कॉल बाय रेफरेंस बेसिकली हम यूज करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने दोनों को पॉइंटर रखा। और क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चर बनाया है तो लिस्ट तो बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, मतलब अभी तक ये लिस्ट बनी नहीं है, ये हम बनाएंगे ऐसी लिस्ट, लेकिन अभी तक ब्लैंक है। तो क्योंकि सब कुछ ब्लैंक है, इसीलिए व्हाट आई एम डूइंग इज कि स्टार्ट और लास्ट इनिशियली दोनों क्या है, ब्लैंक या नल। ठीक है, तो अगर ब्लैंक, अगर कुछ चीज को ब्लैंक बताना होता है या नल दिखाना होता है तो हमें उसको इक्वल टू नल लिखना पड़ता है। तो स्टार्ट इज इक्वल टू नल, लास्ट इज इक्वल टू नल। नल मीन्स इट इज इनिशियली एम्प्टी। नाउ व्हाट दिस नल मीन्स, सिस्टम के अंदर ये कैपिटल में लिखा है, इसको ध्यान से देखिए, NULL कैपिटल में है। स्टार्ट को आप कैसे भी लिख सकते हो, स्टार्ट लास्ट ये आपकी मर्जी है। नल जो है ये कैप्स में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका मीनिंग ये है कि सिस्टम के अंदर ये एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 0। ठीक है, सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इस नाम का एक वेरिएबल या कांस्टेंट डिफाइंड है जिसकी वैल्यू है 0। सो 0 मतलब यहाँ पे 0 वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 0 का मतलब है नल, नल मतलब एम्प्टी। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट दीज टू नोड्स आर एम्प्टी, बट जैसे जैसे हम लिस्ट बनाएंगे तो वी विल क्रिएट न्यू नोड्स एंड वी विल पुट सम वैल्यूज इनटू दोज नोड्स। ठीक है, तो ये काम हम अभी करने जा रहे हैं, शुरू करेंगे।
So this structure is called self-referential structure since it points to its own type. ठीक है, तो इसको self-referential structure बोलते हैं. Now one more thing which is to be noted here. देखो, जब नॉर्मली हम डेटा स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? एनीबॉडी? स्ट्रक्चर के मेंबर्स को यूज करने के लिए वेरिएबल के थ्रू हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? डॉट ऑपरेटर. फिर से बोलिए एक बार. डॉट ऑपरेटर. यस, डॉट ऑपरेटर का कोई और नाम भी था? कोई और नाम भी था? चलिए आज आप देख के बताइए, मैंने आपको काम दिया है, ठीक है. जो डॉट ऑपरेटर था उसका नाम क्या था? ओके फाइन. सो अगर लेट सपोज ये नॉर्मल वेरिएबल होता स्टार्ट और लास्ट, तो मैं कैसे यूज करती? स्टार्ट डॉट डेटा, स्टार्ट डॉट नेक्स्ट. ठीक है, ऐसे यूज करती. डॉट ऑपरेटर की मदद से दोनों को यूज करती. तो यहाँ पे आ जाता है चेंज. ठीक है, अगर आप पॉइंटर वेरिएबल बनाओगे, मतलब नॉर्मल वेरिएबल नहीं, पॉइंटर वेरिएबल. ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल को तो आप डॉट ऑपरेटर से यूज कर लेते हो, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल को के थ्रू अगर आपको मेंबर्स को यूज करना हो तो सिंबल बदल जाता है, और वो सिंबल होता है ये एरो का सिंबल. ठीक है, ये एरो का सिंबल कैसे लगेगा? पहले एक हाइफन लगाना है और फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है. तो हाइफन और ग्रेटर देन, इन दोनों सिंबल से बनेगा एक नया सिंबल, और इस सिंबल का नाम होता है इनडायरेक्शन ऑपरेटर. ठीक है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर कब यूज होता है? जब आपका स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल होगा वो पॉइंटर टाइप का होगा तो. ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर का वेरिएबल पॉइंटर टाइप का होगा तो क्योंकि पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल को एक्सेस करना है, मेंबर को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एरो ऑपरेटर. तो स्टार्ट एरो डेटा, स्टार्ट एरो नेक्स्ट, इस तरह से हम दोनों को यूज कर सकते हैं. दिस इज द वे ऑफ यूजिंग स्टार्ट एरो डेटा, स्टार्ट एरो. ठीक है, बिकॉज नॉर्मली हम अगर एड्रेस जो होता है ना, दिस इज नथिंग बट एड्रेस, तो एड्रेस के थ्रू अगर हम वैल्यूज को एक्सेस करते हैं तो डायरेक्ट केस में वो स्टार ऑपरेटर यूज होता है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं उसको. वैसे मैंने आपको बता दिया. खैर छोड़ो इसको, अभी हम इसमें हम एरो यूज करेंगे और इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर. फाइन. सो मैंने यहाँ पे नोट में मेंशन भी कर दिया आपके लिए. यूजिंग नॉर्मल वेरिएबल मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर आर एक्सेस यूजिंग डॉट ऑपरेटर. ठीक है, अगर ये मेंबर नॉर्मल होते, नॉर्मल स्ट्रक्चर के मेंबर्स वेरिएबल्स होते, तो मैं डॉट ऑपरेटर के साथ यूज करती. बट क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है तो इसीलिए इनके साथ क्या यूज होगा? एरो ऑपरेटर. तो इसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है. नाउ कम टू दी लिंक लिस्ट फंक्शंस. तो हम लिंक लिस्ट में ये सारे फंक्शन बनाएंगे. ठीक है, आप चाहो तो और फंक्शंस भी बना सकते हो, अपने क्वेश्चन अलग से लिए जा सकते हैं. तो सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे लिंक लिस्ट को क्रिएट करने का. यानी कि ये एक बिल्कुल मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होगा. मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम मतलब हम यूजर से पूछेंगे कि आपको क्या करना है, क्या आपको क्रिएट करना है, या आपको डिलीट करना है, या आपको इंसर्ट करना है, या आपको सर्च करना है. तो हम यूजर को एक मेन्यू देंगे. मेन्यू में से यूजर जो भी चूज करेगा हम वही टास्क परफॉर्म करेंगे. तो मेन्यू बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे पहले. ठीक है, स्टार्टिंग में मेन्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम यूजर से चॉइस पूछते हैं, फिर यूजर एक चॉइस डालता है और जो चॉइस वो देता है उसी के हिसाब से हम काम करते हैं. तो इफ एल्स वाले क्वेश्चन किए होंगे आपने. इफ एल्स वाले जो थे सारे मेन्यू बेस्ड करते थे हम, तो यहाँ पे भी सारा मेन्यू बेस्ड आप क्वेश्चन करोगे. तो पहला फंक्शन हम बनाएंगे क्रिएट करने के लिए. फिर आज हम सिर्फ क्रिएट करेंगे, क्रिएट और डिस्प्ले करेंगे. ठीक है, डिस्प्ले और ड्राइवर्स, ताकि हम देख सके आउटपुट की सही आ रहा है कि नहीं. तो क्रिएट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे. ठीक है, फिर कल हम करेंगे इंसर्ट और डिलीट, यानी कि अगर बीच में से इंसर्ट करना हो या बीच में से डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे. दिस वी विल बी डूइंग टुमारो. सो आज हम करेंगे क्रिएट एंड डिस्प्ले. इसके अलावा और क्या हो सकता है? सर्च कर सकते हैं, जैसे लिंक लिस्ट में कोई सर्च, जैसे एरे में करते थे कि कोई एलिमेंट को सर्च करना है कि है या नहीं है, तो उस तरह से लिंक लिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं. ठीक है, तो और भी टास्क कर सकते हैं, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स जिसमें से एग्जाम में कोई भी आ सकता है. ठीक है, सो दैट्स इट. नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल. So okay, so before that, what technique I am going to use is, मैं आपको टेक्निक भी बता देती हूँ. पहले हम क्या करने वाले हैं, फिर मैं कोडिंग करूंगी.
सी लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए कोई भी टेक्निक यूज हो सकती है, बट हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो ये कि पहले हम क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे, मतलब स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने पहले एक नोड बनाया, ठीक है। फिर हम यूजर से बोलेंगे कि आप नंबर्स ऐड कीजिए, और जैसे जैसे आप नंबर ऐड करते जाएंगे हम नई नई नोड्स बनाते जाएंगे। तो हमें कभी ना कभी तो टर्मिनेट करना पड़ेगा, मतलब कभी ना कभी तो हमारी लिस्ट खत्म होगी। तो उसके लिए हम यूजर को बोलेंगे कि आप कोई भी नंबर डालिए, लेट सपोज -1। -1 मतलब जब आप -1 डालेंगे तो हम टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। तो जब तक यूजर -1 नहीं डाल देता तब तक हम जो भी वैल्यू वो देगा वो हम लिस्ट में एड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज फर्स्ट टाइम यूजर ने दिया 1, तो हम क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे, ठीक है। नोड में हम वो वैल्यू डाल देंगे, जैसे वो वैल्यू लेट सपोज 1 है तो हम उसमें क्या डाल देंगे, ठीक है। और इसके नेक्स्ट में हम ब्लैंक डाल सकते हैं क्योंकि फिलहाल तो कोई नोड नहीं है और ये नई नोड है, तो इसमें हमने 1 डाल दिया और लास्ट में डाल दिया ब्लैंक, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस नोड, क्या ये पहली नोड है या ये कोई बीच की नोड है या ये लास्ट की नोड है, ठीक है। हमें ये देखना पड़ेगा इससे पहले कि हम यूजर से दूसरा नंबर ले और पीछे एक और नोड लगाएं। मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस नोड की लोकेशन क्या है, यानी कि हमारी जो लिस्ट है उसमें ये जो नोड है नई वाली ये कहाँ फिट होती है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक सिचुएशन लिखी है स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा, मैंने वहां लिखा है स्टार्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। स्टार्ट इज इक्वल टू नल का मतलब है कि अभी तक हमारी लिस्ट बनी नहीं है, मतलब आवर लिस्ट इज स्टिल एम्प्टी, ठीक है। ये सिचुएशन जो मैंने लिखी है वो बड़ी सोच समझ के लिखी है, ठीक है। स्टार्ट और लास्ट ये हम कब लिखते हैं, सिर्फ शुरुआत में, शुरुआत में मतलब फर्स्ट टाइम के लिए। तो फर्स्ट टाइम हमारी स्टार्ट और लास्ट दोनों क्या है, नल। तो अब ध्यान से देखना कि मैं क्या करने वाली हूँ प्रोसेस। फर्स्ट टाइम मैंने यूजर को बोला कि जब तक आप -1 नहीं दे देते तब तक मैं लिस्ट बनाऊंगी, ठीक है। अब यूजर ने पहला नंबर दिया 1, हम इसको स्कैन करवा लेंगे। तो हमने क्या किया, एक नोड बनाई, उसको मेमोरी एलोकेट करेंगे, मैलॉक फंक्शन से मेमोरी देंगे, और उसके बाद इस वैल्यू को डाल देंगे लिस्ट के डेटा पार्ट में, ठीक है। डेटा पार्ट और ये पॉइंटर पार्ट, तो डेटा पार्ट पे डाल दिया 1, पॉइंटर पार्ट में आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, नल डाल सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि हमारा स्टार्ट क्या है, क्या हमारा स्टार्ट नल है या नहीं, ठीक है। तो अगर हमारा स्टार्ट नल है, यानी कि दो सिचुएशन है, या तो स्टार्ट नल होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हमारा स्टार्ट नल है, यानी कि कंडीशन, बेसिकली दिस इज अ कंडीशन, ठीक है। सो कंडीशन, सो द कंडीशन इज कि स्टार्ट इज नल, ठीक है। अगर स्टार्ट नल हुआ तो स्टार्ट इज इक्वल टू नल, ये मैंने कंडीशन डाली थी, लेट्स सपोज। तो अब ये बताओ फर्स्ट टाइम स्टार्ट नल होगा या नहीं, फर्स्ट टाइम स्टार्ट नल ही है, मैंने लिखा है जानबूझ के स्टार्ट इज इक्वल टू नल, ये मैंने किया है कि स्टार्ट नल है। तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट नल है तो हम चेक करेंगे कि क्या स्टार्ट नल है, तो आउटपुट आएगा यस स्टार्ट नल है। तो नल है तो मैं क्या कर दूंगी, ये अभी अभी जो नोड मैंने बनाई है इसी को मैं नाम दे दूंगी स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि ये पहली नोड होगी। अगर मेरा स्टार्ट नल है, ठीक है, अगर मेरा स्टार्ट नल है जो कि है, तो मेरी जो फर्स्ट नोड, जो नोड मैंने अभी अभी बनाई है यही स्टार्ट है और यही लास्ट भी है, ठीक है। क्योंकि एक बात बताओ, अगर ट्रेन में एक ही डिब्बा है, ठीक है, ट्रेन में आपने एक ही डिब्बा लगाया है, तो पहला डिब्बा है, ठीक है, वही पहला डिब्बा है और वही आखिरी डिब्बा है, ठीक है, क्योंकि और उसके आगे भी कुछ नहीं है, उसके पीछे भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वो एक लौता डिब्बा है और वही स्टार्ट है और वही लास्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, यूजर से दूसरा नंबर लूंगी इनपुट, यानी कि स्कैन करवाऊंगी। लेट सपोज यूजर ने डाला 2, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, एक और नई नोड बनाऊंगी, ठीक है। ये हम एक लूप बनाएंगे, बेसिकली लूप में करेंगे। तो उसमें यूजर ने दूसरा नंबर दिया, ठीक है, और वो दूसरा नंबर भी -1 नहीं है, तो इसलिए हमने उसको भी एक नोड में बना लिया, ठीक है। अब देखो हम फिर से चेक करेंगे कि क्या स्टार्ट नल है या नहीं, लेकिन इस बार आपका स्टार्ट नल नहीं होगा, ठीक है। स्टार्ट नल होगा सिर्फ फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम, लेकिन इसके बाद स्टार्ट नल नहीं होगा क्योंकि अब आपने स्टार्ट और लास्ट में क्या डाल दिया है, ये वाली नोड, ठीक है। तो अब हम बस क्या करेंगे कि ये वाली जो नोड है उसको स्टार्ट के पीछे डाल देंगे, ठीक है, यानी कि सेकंड लोकेशन पे, मतलब ये वाली जो नोड हमने नई नई बनाई है इसको हमने स्टार्ट के पीछे लगा दिया। अब ये देखने वाली चीज है इंटरेस्टिंग कि इस नोड को स्टार्ट के पीछे लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। जो स्टार्ट का
ये वाला जो पार्ट है ना, नल पॉइंटर वाला पार्ट, हम ये कर देंगे कि ये पॉइंट करे इस, ठीक है, यानी कि इस वाले नोड में, इस वाले नोड के नेक्स्ट में, नेक्स्ट मतलब ये वाला पार्ट में हम इस नोड को डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, ये वाली नोड इसके साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, अब लास्ट कौन सी है, अब लास्ट कौन सी हो जाएगी, सेकंड वाली। सेकंड वाली, ठीक है। पहले एक ही नोड थी तो वही स्टार्ट थी, वही लास्ट थी। लेकिन जैसे ही कोई नई नोड आई, नई नोड मतलब अगर स्टार्ट नल नहीं है तो मतलब कोई नई नोड नहीं है, पहले से है नोड, तो उस केस में जो भी लास्ट होगी ना, फॉर एग्जाम्पल यही लास्ट है, तो हम इसके नेक्स्ट में, मतलब इसके नेक्स्ट में हम इसको डाल देंगे। अब इसको डालने के बाद स्टार्ट तो आपकी अभी भी यही रहेगी, क्योंकि स्टार्ट हमेशा पहली नोड होती है, लेकिन लास्ट, लास्ट यहां से हटके आप कहाँ शिफ्ट कर देंगे, मैम स्क्रीन नहीं आ रही। किसी और ने प्रेजेंटेशन शुरू की थी? अनीश ने। ये मनीष कुमार की कोई प्रेजेंटेशन थी। ओके, सो अब दिख रहा है? हाँ जी। ठीक है। अब ये बताओ कि एक नई नोड आई जिसको मैंने इस लास्ट के पीछे डाल दिया, तो अब नया लास्ट नोड कौन है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली जो वैल्यू थी, पोजीशन थी, उसको हमने शिफ्ट करके यहाँ पे लिया, ठीक है। अब यूजर, और इस ऑब्वियसली इसके पीछे क्या आ जाएगा, नल, इसके पीछे नल मतलब ये लास्ट नोड है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फिर यूजर से फिर स्कैन करवाएंगे। इस बार लेट सपोज यूजर ने डाला 3, ठीक है, तो हम फिर से क्या करेंगे, एक नई नोड बनाएंगे, ठीक है, उसमें उसके डेटा पार्ट में वैल्यू डाल देंगे जो यूजर ने दी है, और फिर वही चेक करेंगे क्या स्टार्ट नल है, तो स्टार्ट तो नल नहीं है क्योंकि स्टार्ट ऑलरेडी किसी को मिली हुई है। तो हम क्या करेंगे, सी, जो भी लास्ट है, ध्यान रखो, जो भी लास्ट है, पहले ये लास्ट थी तो हमने इसके पीछे डाल दिया था, अब लास्ट कौन है, ये वाली, तो जो भी लास्ट है उसके पॉइंटर के नेक्स्ट में डाल देंगे नहीं, ठीक है, जो भी लास्ट होगी, तो जो भी लास्ट होगी उसका जो नल, ये पॉइंटर वाला पार्ट है नेक्स्ट वाला, उसमें डाल देंगे इसको, ठीक है। और अब लास्ट कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहां से हटके, ठीक है, और इसकी नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, नल, क्योंकि अभी और कोई नोड पीछे नहीं है। सिमिलरली लेट्स सपोज यूजर ने एक नया नंबर और डाला विच इज नॉट अगेन -1, तो फिर एक नया नोड बनाया, ठीक है, उसमें वैल्यू डाली, ठीक है, और जो भी लास्ट थी, ठीक है, जो भी लास्ट थी उसके नेक्स्ट में इसको हमने डाल दिया, ठीक है, और लास्ट इसके नेक्स्ट में यहाँ नल डाल के इसको क्या कर दिया, नया लास्ट कर दिया। तो ऐसे हम कब तक करेंगे, जब तक यूजर -1 नहीं डाल देता। जैसे ही यूजर डाल देगा -1, ठीक है, तो जैसे यूजर -1 डाल देगा, हम ये लूप जो है वो बंद कर देंगे, यानी कि नाउ दिस इज अवर लिस्ट, हमें लिस्ट में आगे और एलिमेंट नहीं चाहिए। ये नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, ये हम यूजर से पूछेंगे कि आपको कब तक लेना है, तो जब तक यूजर -1 नहीं डाल देता, या कोई भी दूसरा नंबर आप ले सकते हो, तो जब तक यूजर ये नंबर नहीं डाल देता तब तक हम क्या करेंगे, एक नई नोड बनाएंगे, ठीक है, उस नई नोड को मेमोरी एलोकेट करेंगे, उसके डेटा में वैल्यू डाल देंगे जो भी यूजर ने दी होगी, और फिर उसको हम चेक करेंगे कि क्या स्टार्ट नल है या नहीं। सीधी सी बात है, अगर स्टार्ट नल है तो स्टार्ट भी वही होगी और लास्ट भी वही होगी, मतलब ये दो, ये जो नई नोड बनी है यही स्टार्ट होगी और यही लास्ट होगी। अदरवाइज, अदरवाइज मतलब अगर स्टार्ट नल नहीं है तो जो भी लास्ट होगी, ठीक है, जो भी लास्ट होगी उसके नेक्स्ट में हम शिफ्ट कर देंगे इस। सो दैट इज द ओनली लॉजिक टू इम्प्लीमेंट दिस। नाउ आई एम गोइंग टू द कोड। So let me save this first. इसमें हमें बहुत सारे फंक्शन बनाने होंगे, ऑब्वियसली सारे एक दिन में नहीं बनेंगे, अलग अलग दिन बनाएंगे, जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे। अभी हम क्रिएट बना रहे हैं, जैसे जैसे हम आप बढ़ाते जाएंगे फंक्शन ऐड होते जाएंगे। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, स्ट्रक्चर का बिल्कुल मैंने आपको दे दिया कि कैसे करना है। स्ट्रक्ट
नोड नाम का, क्योंकि हम नोड्स बनाएंगे और उसके अंदर दो मेंबर हैं, एक तो वैल्यू के लिए है या डेटा ले लो, और एक पॉइंटर है, लेकिन पॉइंटर का टाइप स्ट्रक्चर ही है, तो स्ट्रक्ट नोड, एंड क्योंकि पॉइंटर है और पॉइंटर का नाम है लेट्स सपोज नेक्स्ट, क्योंकि ये नेक्स्ट को पॉइंट करता है, ठीक है। और दो मैं यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल पहले ही बना लेती हूँ, एक स्टार्ट जो कि नल के इक्वल है, और एक लास्ट पॉइंटर जो भी नल के इक्वल है। ठीक है, नल जो है वो एक प्री डिफाइंड वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। ओके, अब नाउ मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर मैं क्रिएट फंक्शन को कॉल करूंगी। सी, हर चीज के लिए मैं एक अलग फंक्शन बनाऊंगी, एक क्रिएट फंक्शन बनाऊंगी, ठीक है, और उसको कॉल करूंगी। तो ये क्रिएट फंक्शन मैंने अभी तक बनाया नहीं है, ठीक है, मैं इसको बनाऊंगी। और क्रिएट करने के बाद एक डिस्प्ले फंक्शन बनाऊंगी, ठीक है। डिस्प्ले किस लिए? ताकि मैं चेक कर सकूं कि मेरी लिस्ट बनी है या नहीं बनी है, तो डिस्प्ले फंक्शन बना दिया। हालांकि मुझे यहाँ पे मेन्यू बनाना है, ठीक है, ये मेन्यू मैं तभी बना सकती हूँ जब मेरे सारे फंक्शन बन जाए, ठीक है। बट अदरवाइज इन दोनों के लिए मेन्यू बनाना है तो बना सकते हैं, इसमें दो ही चॉइस होंगी, चॉइस 1 और चॉइस 2। तो चॉइस 1 में क्रिएट और चॉइस 2 में डिस्प्ले, ये मैं बाद में ऐड करूंगी, बट फिलहाल मैं क्रिएट फंक्शन बना रही हूँ जो मेरा आज का टारगेट है। चलिए, तो क्रिएट फंक्शन का जो मैंने लॉजिक है वो आपको पूरा समझाया कि क्रिएट फंक्शन में करना क्या है, बस उसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। लॉजिक इज, सबसे पहले यूजर को हम ये बोलेंगे कि जब तक आप एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं डाल देते तब तक हम लिस्ट जो है वो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन लिस्ट बनाने के लिए हमें नोड्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है, एक एक करके नोड बनानी पड़ेंगी। जैसे जैसे वेरिएबल लेते हो, हर बार एक वेरिएबल लेते हो, फिर उसी में आप उसी को यूज करते हो, सिमिलरली हमें नोड बनानी पड़ेगी, और ताकि हम उसमें नई नई नोड्स बना सके। तो नोड के लिए हमें नोड टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, और ये भी पॉइंटर ही होगा, ठीक है। इसका नाम मैंने ले लिया नोड, ठीक है। सी, नोड जो है वो स्ट्रक्चर का नाम है, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ। नोड जो है वो मेरे स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, स्ट्रक्चर का नाम है, जबकि नोड 1 क्या है? एक नोड, ठीक है। जो नई नोड मैं बनाऊंगी दैट विल बी नथिंग बट दिस नोड। तो नोड बनाने से पहले मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने नोड को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और नोड किस टाइप की है? पॉइंटर टाइप की है, ठीक है। जैसे स्टार्ट और लास्ट पॉइंटर टाइप के हैं, इसी तरह से जो नोड्स मैं बनाऊंगी, नई नई नोड्स बनाऊंगी, वो भी पॉइंटर टाइप की होंगी, ठीक है। और पॉइंटर टाइप की स्ट्रक्चर की टाइप ही होगी। तो अब मैं इनको मेमोरी भी एलोकेट करूंगी, लेकिन मेमोरी एलोकेट करने से पहले मुझे यूजर से नंबर्स लेने होंगे, ताकि जो जो नंबर वो दे वो मैं लिस्ट में ऐड कर सकूं। तो मैं फटाफट से यूजर को मैसेज दे देती हूँ, एंटर नंबर्स अप टू मतलब ताकि यूजर को पता चले कि उसे कब तक डालना है। मैंने बोल दिया -1, ठीक है। आप कोई भी दूसरी वैल्यू ले सकते हो उसकी जगह पे। यहाँ पे मतलब ये कि जब तक यूजर -1 नहीं डाल देता तब तक हम उससे इनपुट लेते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इनपुट मुझे लेना है, ठीक है, तो इनपुट स्कैन करके आप ले सकते हैं, ठीक है। स्कैन करके वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे एक वेरिएबल इंटीजर लेना पड़ेगा। आई एम टेकिंग इंटीजर n, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू यूजर ने दी है वो मैंने n में डाल दी। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये वैल्यू जो यूजर ने दी है ये -1 है कि नहीं, क्योंकि अगर ये -1 है तो मुझे लिस्ट में नहीं डालना है, लेकिन अगर ये -1 नहीं है कुछ और है तो मैं लिस्ट में डालूंगी। यहाँ से शुरू होता है मेरा लूप, ठीक है। तो ये लूप कब तक चलेगा? जब तक n की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1। जब तक यूजर n की वैल्यू -1 नहीं दे देता तब तक मुझे रिपीट करना है, ठीक है। क्या रिपीट करना है? नोड बनाना है, उसको लिस्ट में डालना है, ठीक है। नोड बनाना है, उसको लिस्ट में डालना है, और स्कैनफ करना है। तो ये पार्ट मुझे लूप में करना है, क्योंकि मुझे बार बार करना है, ठीक है। तो अब यूजर ने जो वैल्यू डाली है, लेट सपोज वो -1 नहीं है, ठीक है। तो -1 नहीं है तो अंदर आएगा। तो अंदर आने पे पहला टास्क क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? अगर यूजर ने कोई वैलिड वैल्यू दी है तो सबसे पहले क्या करना है बताओ? क्या करना चाहिए सबसे पहले? हम स्कैनर को भी वैल्यूज आए सारी। स्कैनफ तो कर लिया ना, ऊपर स्कैनफ कर तो लिया %n। मैम सारी वैल्यूज लेने के लिए सारी वैल्यू लेंगे, लेकिन एक एक करके लेंगे ना। अभी एक वैल्यू ले ली है तो उस एक वैल्यू को पहले लिस्ट में डालेंगे, तभी तो दूसरी वैल्यू लेंगे ना। सारी एक साथ ले लोगे तो स्टोर कहाँ करोगे? अगर आप इस कोड को देखो
क्या मैंने सारी वैल्यू एक साथ ले ली थी? पहले मैंने एक वैल्यू ली, नोड बनाया, नोड में डाली, फिर दूसरी वैल्यू ली, फिर उसको नोड में डाला, फिर उसके पीछे लगाया, फिर तीसरी वैल्यू ली, उसको नोड में डाला, फिर उसके पीछे लगाया। ऐसे किया ना? सारी एक साथ ले लूंगी तो Yes, स्टोर ma'am. कौन करूंगी? एक बार में एक ही लेना है, ठीक है, लूप में है। तो अब बताओ कि वैल्यू लेने के बाद सबसे पहला काम मैंने क्या किया था? हम चेक करेंगे लास्ट है या नहीं। चेक कर दिया, चेक कर लिया, वाइल में चेक कर लिया ना, वाइल n इज नॉट इक्वल टू -1, वो तो कर लिया। उसके बाद नोड में डालेंगे फिर वैल्यू। एग्जैक्टली अगला स्टेप है कि वैल्यू को नोड में डालना है, लेकिन नोड में डालने से पहले नोड भी तो बनानी पड़ेगी। बेसिक पे आओ, ठीक है, Yes, सबसे ma'am. पहले नोड बनानी है, ठीक है। मैंने नोड नहीं बनाई है अभी तक, मैंने सिर्फ नोड को डिक्लेयर किया है, यानी कि स्टेप में मैंने नोड को डिक्लेयर किया, ये रहा, ठीक है, मैंने सिर्फ बताया है, लेकिन इसको मेमोरी दी है मैंने अभी नहीं, फिलहाल दिस इज नथिंग, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मेमोरी दोगे, मेमोरी देने का मतलब है नोड बनाओगे, फिर नोड के अंदर ये वैल्यू डालोगे जो यूजर ने दी है। जैसे यूजर ने लेट सपोज 1 दिया है, तो 1 जो है वो नोड के अंदर डालना है, लेकिन उससे पहले इस नोड को मेमोरी देनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक मेमोरी नहीं दोगे तब तक काम यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंटर है। सबसे पहले हम देंगे नोड 1 को मेमोरी। तो मेमोरी देने के लिए आपको फंक्शन अगर याद हो, मेलॉक, और मेलॉक को कितना मेमोरी देना है? मेलॉक को कितनी मेमोरी देंगे? जितना स्ट्रक्चर का साइज है, क्योंकि जितना स्ट्रक्चर का साइज है उतनी ही मेमोरी चाहिए, ठीक है। तो साइज ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं? STRUCT, स्ट्रक्चर, ठीक है। साइज ऑफ मतलब कितना साइज देना है? जितना स्ट्रक्चर का साइज है, ठीक है। तो जितना स्ट्रक्चर का साइज है वो स्ट्रक्चर देना है, ठीक है। और इस नोड 1 का टाइप क्या है? इस नोड 1 का टाइप क्या है, जरा देख के बताओ फटाफट। इस नोड 1 का डेटा टाइप क्या है? मैम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पॉइंटर, स्ट्रक्चर पॉइंटर, ठीक है। दो चीजें आप देखो, स्ट्रक्चर भी है और पॉइंटर भी है, ठीक है। सो इसीलिए इसकी कास्टिंग अब किस में होगी? स्ट्रक्चर पॉइंटर में। पहले आप किसमें कास्टिंग कर रहे थे, याद है? इंट स्टार, याद है पिछले क्वेश्चन में जब कास्टिंग की थी तो किस टाइप की थी? Yes, मैम इंटीजर की थी। यस मैम। क्यों थी इंटीजर की? क्योंकि जो आपका पॉइंटर था वो भी इंटीजर टाइप का था। तो पॉइंटर इंटीजर टाइप का था, इसीलिए यहाँ पे क्या आया था? इंट स्टार, ठीक है, क्योंकि ये भी इंटीजर टाइप का था, तो इंटीजर टाइप को इंटीजर टाइप में डालेंगे। लेकिन अब इसका टाइप क्या है? स्ट्रक्चर। तो क्योंकि इसका टाइप स्ट्रक्चर है, तो अब कास्टिंग भी किसमें होगी? स्ट्रक्चर टाइप, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो मेमोरी एलोकेट हो गई, ठीक है। अब वही काम करेंगे जो तब तान्या कह रही थी, ठीक है। मेमोरी एलोकेट हो गई, तो अब क्या करना है कि इस नोड के पहले वाले पार्ट में, डेटा वाले पार्ट में क्या डालना है? n, ठीक है। n वो वैल्यू है जो यूजर ने दी है। तो नोड में डेटा डालने के लिए कैसे लिखेंगे, ये मैंने आपको वहां बताया पीपीटी में, नोड 1 के डेटा में, ठीक है। नोड 1 के डेटा को एक्सेस करने के लिए एरो ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो नोड 1 के डेटा में, ठीक है, नोड 1 के डेटा में क्या आ जाएगा? n, ठीक है। यानी कि यूजर ने जो वैल्यू दी है उसको हमने नोड 1 के डेटा में डाल दिया, ठीक है। और एक काम और कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि ये नोड चाहे पहले लगे चाहे आखिरी में लगे, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इसके नेक्स्ट में, नेक्स्ट मतलब जो पॉइंटर वाला पार्ट है, इसके नेक्स्ट में डेफिनेटली क्या जाएगा? नल। नल इसीलिए क्योंकि ये आखिरी में ही जाएगी, ठीक है। तो इसके पीछे वाला जो पार्ट होगा हमेशा वो लास्ट में ही होगा, तो इसीलिए उसके नेक्स्ट में क्या डाल देंगे? नल। नाउ द नेक्स्ट थिंग वाज, जब कोड अगर आपको याद हो, पहले हमने यूजर से वैल्यू ली, ठीक है। फिर हमने चेक किया कि वैल्यू वैलिड है कि नहीं है। अगर वैल्यू वैलिड है तो हमने नोड को मेमोरी दी, यानी कि नोड क्रिएट किया, फिर नोड के डेटा में वैल्यू डाली और उसके नेक्स्ट पार्ट में नल डाला। अब मुझे ये देखना है कि क्या लिस्ट में कोई पहले से नोड है या नहीं, क्योंकि अगर पहले से यानी कि वही स्टार्ट नल है कि नहीं है। तो अगर स्टार्ट नल है तो इसका मतलब ये जो नोड मैंने अभी अभी बनाई है यही फर्स्ट है और यही लास्ट है। अदरवाइज अगर स्टार्ट नल नहीं है तो इसका मतलब ये पहली नोड नहीं है, इससे पहले भी और नोड बन चुकी हैं, तो हम जो भी लास्ट होगी उसके नेक्स्ट में हम इसको डाल देंगे, ठीक है। तो बस वही सिचुएशन यहाँ पे हमें चेक करनी है, इस लगा के चेक करेंगे। सी इट इज वेरी सिंपल, अगर आपको लॉजिक समझ में आया हो तो कुछ भी नहीं है। इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। अगर आपकी स्टार्ट नल है तो, जो कि है, आप देखो फर्स्ट टाइम पे तो स्टार्ट मेरी नल है, ये देखो
स्टार्ट मैंने नल की हुई है क्योंकि अभी तक मेरी लिस्ट बनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस यही चेक कर रहे हैं, अगर स्टार्ट नल है तो सीधी सी बात है, मैंने क्या कहा, स्टार्ट भी यही है और लास्ट भी यही है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट भी किसके बराबर हो जाएगी, नोड 1, और लास्ट भी किसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। दिस थिंग इज नथिंग बट दिस, ये बताया था ना, अगर स्टार्ट नल है आपकी यानी कि अभी तक कोई लिस्ट नहीं बनी है, तो जो पहली ही नोड आपने बनाई है वही स्टार्ट है और वही लास्ट है, ठीक है। बट सेकंड टाइम जब ये लूप चलेगा, सेकंड टाइम लूप चलेगा तो क्या होगा, स्टार्ट नल नहीं होगी क्योंकि स्टार्ट अब ऑलरेडी इसको मिल चुका है। तो स्टार्ट अगर इसको मिल चुका होगा यानी कि अदरवाइज, तो आप क्या करोगे, जो भी लास्ट होगी उसके नेक्स्ट में आ जाएगी नई नोड, ठीक है। यानी कि एल्स एल्स क्या करेंगे, जो भी लास्ट है, ठीक है, जो भी लास्ट है उसके नेक्स्ट में, सी नेक्स्ट में डालना यहाँ पे कितना आसान है, देखो नेक्स्ट में डालने के लिए कोई तामझाम नहीं है, आपके पास नेक्स्ट नाम का एक पॉइंटर बना हुआ है, उसका यूज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट नाम का पॉइंटर ये वाला नेक्स्ट जो आप यूज कर रहे हैं, ये, ठीक है, ये नेक्स्ट हमने इसीलिए बनाया है, नेक्स्ट मतलब उसके अगले को पॉइंट करना है। तो जो लास्ट है उसके नेक्स्ट में कौन आ जाएगा, नया नोड। हमारा जो नया नोड है उसका नाम क्या है, नोड 1। सी नोड 1 हमारा नया नोड है, तो या तो वो आगे जाएगा या तो वो पीछे जाएगा, ठीक है। तो अगर लिस्ट खाली है तो वो आगे जाएगा, और अगर लिस्ट पहले से भरी है तो वो पीछे जाएगा। तो पीछे जाने के लिए क्या करना है, लास्ट के नेक्स्ट में डाल दिया नया नोड को, और अब नया लास्ट कौन है, ये वाला, ठीक है। जो पहले लास्ट थी उसके आगे आपने नोड 1 को डाल दिया, और अब लास्ट की वैल्यू बदल गई, और लास्ट के अंदर नई वैल्यू किसकी आ गई, नोड 1 की, एंड दैट्स इट, दिस इज द लॉजिक टू क्रिएट द लिस्ट। नाउ वन थिंग लेफ्ट, ये वाला जो लूप है, ठीक है, ये वाला जो लूप आपने व्हाइल का बनाया है, इस लूप के अंदर ही सारा प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है। लेकिन स्कैनएफ वाले प्रोसेस का क्या होगा, ठीक है। जो स्कैनएफ आपने किया है यानी कि जो इनपुट लिया है वो एक ही बार लिया है। अगर आप देखो स्कैनएफ को तो ये लूप के बाहर है, ठीक है। अब क्योंकि ये लूप के बाहर है तो ये एक ही बार चलेगा, ठीक है। पर मुझे क्या करना है, मुझे तो बार बार वैल्यूज लेनी है, तो इसीलिए एक स्कैनएफ कहाँ पे आएगा, लूप के अंदर। लूप के अंदर क्यों, ताकि जब ये सेकंड टाइम ये लूप जब चले तो दोबारा से ये यूजर से स्कैनएफ मतलब वैल्यूज लेता रहे, तो इसीलिए एक स्कैनएफ आपका लूप के अंदर भी आएगा। ये भी एन में ही जाएगा, मतलब जो भी नई वैल्यू यूजर देगा वो इसी के अंदर जाएगा और ये लूप रिपीट होगा, ठीक है। तो जब ये लूप रिपीट होगा तो फिर से एक नई नोड बनेगी, ठीक है। नई नोड का नाम फिर से नोड 1 होगा, ठीक है, और उसके डेटा में नया डेटा आ जाएगा, उसके नेक्स्ट में नल आ जाएगा, और फिर वो देखेगा कि बिगिनिंग में डालना है या एंड में। तो बिगिनिंग तो फर्स्ट टाइम ही चलेगा, बाकी हर बार वो एंड में ही जाएगा। एंड में जाएगा, एंड में जाने के बाद फिर से यूजर से वैल्यू लेगा। तो ये कब तक चलता रहेगा, कब तक ये सिलसिला चलेगा, जब तक n की वैल्यू -1 नहीं हो जाती। जैसे ही n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। लूप से बाहर आ जाएगा, तो लूप से बाहर आने के बाद आप प्रोग्राम मतलब क्रिएट फंक्शन बंद हो जाएगा। लेकिन आप चाहो तो इसमें एक मैसेज भी डाल सकते हो, ठीक है। मैसेज ये कि कुछ भी डाल सकते हो कि लिस्ट क्रिएटेड, या जो भी आपको मैसेज देना हो, ठीक है। आपने कुछ ऐसे मैसेज दे दिया, लिस्ट क्रिएटेड, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट, या कुछ भी आप दे सकते हो मैसेज, लिस्ट खत्म हो गई है सो लिस्ट क्रिएटेड, ठीक है। इस तरह के मैसेजेस आप दे सकते हैं, दिस इज ऑप्शनल, ठीक है। सो अब इस फंक्शन को मैं कहाँ से कॉल कर रही हूँ, वॉइड मेन से, ठीक है। ये रहा मैंने फंक्शन कॉल किया, ये रहा क्रिएट, ठीक है। तो इस क्रिएट फंक्शन को मैंने अब बना दिया है, ठीक है। जो सिंपल मैंने जो लॉजिक बोला है उस लॉजिक को फॉलो करना है, एंड दैट्स इट। कोड देखने में बड़ा लग सकता है लेकिन ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, मैंने ये लाइंस छोड़ रखी हैं इसीलिए आपको हो सकता है बड़ा लगे, पर ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं है कोड, ठीक है। ये बस मैंने स्टेप्स की वजह से आपको ये ब्लैंक्स छोड़े हैं ताकि आपको मैं स्टेप्स अलग अलग वो बता सकूं। अदरवाइज इसमें अगर आप ये गैप्स ना छोड़े तो दिस इज शॉर्टर कोड, मैं लिख भी देती हूँ, ठीक है। ये लूप किस लिए है, बेसिकली ये वाला जो पार्ट है दिस इज फॉर क्रिएटिंग नोड, ठीक है। ये वाला नोड क्रिएट करने के लिए, क्रिएटिंग नोड, क्रिएटिंग मतलब मेमोरी एलोकेट करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हैं कि इफ द
लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर लिस्ट एम्प्टी है, अगर लिस्ट एम्प्टी है तो ये वाला पार्ट करेंगे, अदरवाइज अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है, इफ लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे, इंसर्ट इंसर्ट एट दी एंड, ठीक है। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो एंड में डालेंगे, और अगर लिस्ट एम्प्टी है तो insert at the beginning. This is the only logic, fine. और लास्ट में इनपुट ये scanf किया ताकि लूप चलता रहे, and that's it, fine. लेकिन अब मैं वेरीफाई कैसे करूं कि ये सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। ये चल तो जाएगा, अगर मैं इसको सेव करूं, this will be executed, लेकिन मैं वेरीफाई कैसे करूं कि सही चला कि नहीं, ठीक है। तो मैंने डिस्प्ले फंक्शन अभी तक बनाया नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसे कमेंट कर दूं तो चल तो जाएगा, लेकिन मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगी कि मेरा जो प्रोग्राम है, देखो अब ये नंबर तो मेरे से ले लेगा, मैं नंबर डाल दूंगी बहुत सारे, लेकिन जब तक मैं -1 डालूंगी तब तक ले लेगा, लेकिन मैं आउटपुट नहीं दे पाऊंगी, ठीक है, बिकॉज मैंने अभी डिस्प्ले नहीं किया, ठीक है। तो मुझे डिस्प्ले फंक्शन बनाना बहुत जरूरी है इसको चेक करने के, ठीक है। नाउ व्हाट इज द लॉजिक टू डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे, दूसरा फंक्शन डिस्प्ले इज वेरी सिंपल, बैक टू दिस। सो इफ यू वांट टू डिस्प्ले इट सिंपल, आप स्टार्ट से शुरू करो, ठीक है। स्टार्ट से शुरू करो और एक एक करके आगे बढ़ो, कब तक, जब तक आपका जो आप ट्रेवल कर रहे हो वो नल ना हो जाए, ठीक है। ऑब्वियसली जो लास्ट नोड होगी वो नल को पॉइंट करती है, तो जब इसके पीछे आप जाने की कोशिश करोगे तो वो नल हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक नल नहीं आ जाता तब तक आप यहाँ पे लूप चलाओगे, लेकिन लूप चलाना आसान नहीं है, क्योंकि लूप चलाने के लिए आप i++ नहीं कर सकते कि i = 0, i++, i++, नो। यहाँ पे हमें एक नोड बनानी पड़ेगी, ठीक है। ब्लैंक नोड बनाएंगे जो कि स्टार्ट को पॉइंट करती होगी, और हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे, ठीक है। अब प्लस करने का तरीका अलग होगा, व्हाट इज द वे, आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, काफी टाइम हो गया है, तो मैं सिर्फ कोड पे आ जाती हूँ। तो हम एक नोड और बनाएंगे इसके लिए, सी दिस नोड इज फॉर जस्ट फॉर ट्रैवलिंग, दिस इज नॉट फॉर क्रिएटिंग, दिस इज फॉर ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग के लिए भी आपने नोड 1 बना लेते हैं, ठीक है, बट इट पॉइंट्स टू स्टार्ट। दिस इज जस्ट कि मैंने एक वेरिएबल बनाया i, ठीक है, और वो i कहाँ से शुरू होता है, स्टार्ट से। यहाँ पे मैं इंटीजर नहीं ले सकती क्योंकि यहाँ पे इंटीजर नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट से शुरू करना है, तो स्टार्ट क्योंकि पॉइंटर नोड है, इसीलिए ये जिसको पॉइंट करेगा वो भी पॉइंटर नोड ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब बस इसमें लूप लगा लेंगे, ठीक है। लूप कैसे चलेगा, सी लूप इज इजी, वाइल नोड 1 मतलब यही वाली नोड, वाइल नोड 1 इज नॉट इक्वल टू, जब तक नोड 1 नल नहीं हो जाती तब तक क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। वो प्रिंट किसको करेंगे, सिर्फ डेटा को, ठीक है। सारी चीज नहीं चाहिए, सिर्फ डेटा चाहिए, ठीक है। यहाँ मैं सिंबल भी डाल देती हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो डेटा को प्रिंट करना है, और डेटा को प्रिंट करने के लिए क्या चाहिए, नोड 1 का डेटा, ठीक, डेटा, क्योंकि डेटा को डॉट से नहीं यूज कर सकते, एरो से यूज कर सकते हैं, जैसे आपने एरो बनाया था। लेकिन अब एक स्टेप बचता है, i++। आपने लूप ये बोल दिया कि लूप शुरू होता है स्टार्ट से, आपने ये भी बोल दिया कि लूप में प्रिंट कराओ, कब तक प्रिंट कराओ, जब तक नल नहीं हो जाता, लेकिन i++ वाला पार्ट तो रह गया ना, यानी कि आगे बढ़ना है, एक नोड से शुरू करके नेक्स्ट नोड पे कैसे जाएंगे, तो सी नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए ये आप याद भी कर सकते हो, वैसे तो सिंपल है, नोड 1 इज इक्वल टू नोड 1 का नेक्स्ट। दिस इज द प्रोसेस फॉर मूविंग फर्दर, मतलब एक नोड से दूसरे नोड पे जंप करने के लिए ये सिंटैक्स। और अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, ये पता है कैसा है, दिस इज i इज इक्वल टू i+1, ठीक है। बट i इज इक्वल टू i+1 की जगह क्या लिखना है, नोड 1 इज इक्वल टू नोड 1 का नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट का मतलब होता है नेक्स्ट पे जंप करना। तो यहाँ पे +1 नहीं कर सकते क्योंकि इंटीजर है, तो हम क्या करेंगे, नोड 1 इज इक्वल टू नोड 1 का नेक्स्ट। दिस इज रिप्लेसमेंट ऑफ दिस, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, मूविंग टू नेक्स्ट, दैट्स इट, डन।
So just I am running this code. get ch रही है. क्लियर स्क्रीन भी ले लेते हैं, पुराना आउटपुट आएगा. ठीक है, बाकी चीजें इसमें कल ऐड करेंगे. अब इसमें हम नंबर्स डाल सकते हैं अप टू -1. तो मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बस ठीक है. अब मैंने डाल दिया -1. कैन यू सी दिस लिस्ट? Can you see this list? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it created? Is it created? Yes. ये देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this list is dynamic. देखो क्या यहाँ पे यूजर को पहले से ये पता होने की जरूरत है कि उसे कितने नंबर डालने हैं? No. No, ma'am. इस प्रोग्राम में हमने कहीं भी यूजर से ये नहीं बोला कि आपको 10 नंबर चाहिए, आपको 12 नंबर चाहिए, आपको 100 नंबर चाहिए. यहाँ पे यूजर जितने नंबर डाल सकता है उतने डाल सकता है. और हर बार हम डायनेमिक कर रहे हैं. डायनेमिक मतलब जैसे वो कोई नया नंबर डाल रहा है हम मेमोरी दे रहे हैं, फिर जैसे कोई नया नंबर डाल रहा है फिर मेमोरी दे रहे हैं. तो हम मेमोरी उसके हिसाब से दे रहे हैं. यहाँ पे यूजर को ये बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है पहले से कि मुझे 10 चाहिए, मुझे 12 चाहिए, मुझे 100 चाहिए. अगर एट ए टाइम उसको लगता है कि मुझे और चाहिए तो और ले लेगा, लगता है कि और नहीं चाहिए तो फिर वहीं पे वो स्किप कर देगा. स्किप मतलब -1 करके वो स्किप कर सकता है. दिस इज फुल्ली डायनेमिक लिस्ट. सो दिस इज कॉल्ड लिंक्ड लिस्ट. ठीक है, लिंक्ड लिस्ट बोलते हैं इसको. थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ठीक कर देते हैं. मैं नेक्स्ट लाइन कर देती हूँ प्रेजेंटेशन में. स्लैश एन नहीं लगाया मैंने शायद, इसलिए वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आया. ठीक है, तो स्लैश एन कहाँ पे लगाऊं? प्रिंट एफ से पहले लगा देती हूँ. यहाँ पे लगा लेती हूँ. एंड ऑफ लिस्ट के नीचे एक स्लैश एन लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा फॉर्मेटिंग सही रहेगा. ठीक है, कोई भी नंबर आप ले सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको जो नंबर मैं ले रही हूँ वही लेना है. ठीक है, मैंने ले लिया 3 7 1 0 6 2 3 1. कितनी भी लंबी लिस्ट ले सकते हो. और टर्मिनेट करने के लिए -1. जो भी लिस्ट आप दोगे वो लिस्ट बन जाएगी और बिल्कुल डायनेमिक लिस्ट होगी. ओके, सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल कंटिन्यू टुमारो. कोड अभी कंप्लीट नहीं है. ठीक है, ऑब्वियसली आपको अभी इसमें क्रिएट बनाना है, इंसर्ट बनाना है, डिलीट